हेलो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं 12th क्लास भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 11 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति फिजिक्स क्लासेज में। चलिए शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के सूत्र। इन सूत्रों को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 11, इसमें से 5 नंबर का न्यूमेरिकल 101% आएगा। इस चैप्टर पे 2022 डाल दो, 2022 इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पे 5 नंबर के लिए बिल्कुल डेफिनेटली पक्का 100% 2022 लिख दो इस चैप्टर पे। चलो शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 1, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल कह दो या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कह दो। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण E बराबर NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये लास्ट में क्या है? टी। E बराबर NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। मात्रक क्या होगा? वोल्ट। मात्रक क्या होगा इसका? वोल्ट। विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विभव, इन सब का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। फिर दूसरा, विद्युत वाहक बल का शिखर मान यानी कि अधिकतम मान। विद्युत वाहक बल का शिखर मान या अधिकतम मान क्या होता है? E0। E0 बराबर NAB ओमेगा। क्या होता है? NAB ओमेगा। फिर तब क्या बनेगा? समीकरण क्या बनेगा अधिकतम मान में? आइए, अतः विद्युत वाहक बल का समीकरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। E बराबर हो गया विद्युत वाहक बल, E0 बराबर क्या हो गया? विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान या शिखर मान। जिस तरीके से ये समीकरण है विद्युत वाहक बल के लिए, उसी तरीके से विभवांतर के लिए क्या समीकरण है? सूत्र नंबर 2 पर आओ। देखिए, प्रेरित विभवांतर का समीकरण, अभी इसे कह सकते हो प्रेरित विभवांतर कह सकते हो या प्रत्यावर्ती विभवांतर कह सकते हो। प्रत्यावर्ती विभवांतर का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जिस भाई ने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या कमेंट करके नहीं किया है, कृपया करके वो कहे। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये बोलना। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप से ही बिना बोलने ही जो भी कोई वीडियो देखा करे ना, वो लाइक जरूर कर दे। नंबर 3, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। देखो, जैसे 1 था, 2 था, इसी प्रकार 3 है। क्या है? I बराबर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। मात्रक एम्पियर। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहां I0 बराबर क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, धारा का। I0 बराबर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या अधिकतम मान। V0 क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। E0 बताया था प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान। ओमेगा बराबर क्या है? कोणीय वेग। ओमेगा बराबर क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग का सूत्र मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। f है आवर्ती। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान। देखो, धारा का निकालना है तो I हो गया। धारा के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो गया? I हो गया। वर्ग हो गया क्या? स्क्वायर। माध्य हो गया m और मूल मान का हो गया रूट यानी कि r। तो इसे बोलते हैं IRMS। ये लास्ट में क्या है? MS। IRMS बराबर, देखो उसमें क्या कहा है सूत्र में, खुद कह रहा है। सूत्र पढ़ो, धारा है, धारा लिखो, I लिख दिया, फिर उसका वर्ग करो, फिर वर्ग कर दिया, फिर माध्य यानी कि उसका बार करो,
फिर मूलमान यानी कि अंडर रूट करो। इसमें खुद से दिया है आई आर एम एस बराबर क्या दिया है, आई आर एम एस बराबर आई, यानी कि पहले आई लो, फिर उसका क्या करो स्क्वायर करो, फिर उसका माध्य करो, फिर उसका क्या करो अंडर रूट करो। तो आई आर एम एस बराबर हो गया आई, उसका स्क्वायर, फिर बार माध्य या औसत, फिर उसका वर्गमूल। जिस प्रकार धारा के लिए है उसी प्रकार किसके लिए है, वोल्टेज के लिए है। सूत्र नंबर 6 देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मूलमान वी आर एम एस बराबर, पहले वी का क्या करा स्क्वायर करा, फिर उसका क्या करा बार करा, और फिर उसका अंडर रूट। तो आया समझ में। नंबर 5, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूलमान तथा शिखर मान में संबंध, तथा शिखर मान में संबंध क्या है, आई आर एम एस बराबर, आई आर एम एस बराबर आई जीरो बटे अंडर रूट 2। अब आई जीरो क्या है बताया था, शिखर मान किसका, धारा का। वोल्टेज का होता तो वी जीरो होता, विद्युत वाहक बल का होता तो ई जीरो होता। तो आई आर एम एस बराबर क्या हो गया, आई जीरो बटे रूट 2। चलिए नंबर नेक्स्ट सूत्र पर आइए, 7 पर आइए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्गमाध्य मूलमान तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान में संबंध। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्गमाध्य मूलमान तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान में संबंध। वी आर एम एस बराबर वी जीरो बटे रूट 2। जिस तरीके से आई आर एम एस बराबर आई जीरो बटे रूट 2 था, इसी तरीके से वी आर एम एस बराबर वी जीरो बटे रूट 2, मात्रक वोल्ट ही है। नंबर 8, सूत्र नंबर 8 पर आइए। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आई एम बराबर, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आई एम बराबर वी जीरो, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा संपूर्ण चक्र में कितनी होती है, 0। इसी तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान वी एम बराबर, औसत को बोलते हैं इंग्लिश में मीडियम, मीन्स मतलब औसत बार, तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एम बराबर 0। सूत्र नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर, एक्स है उसके बेस में क्या है एल है, बराबर ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, मात्रक क्या होगा ओम। एल बराबर बताया था मैंने पिछले चैप्टर में क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक। क्या होता है एल बराबर स्वप्रेरण गुणांक। आइए, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। अभी बताया था ओमेगा क्या होता है कोणीय वेग, और कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। जब ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख देंगे तो एक्सएल बराबर क्या आएगा, एक्सएल बराबर आएगा 2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर क्या आएगा 2 पाई एफ एल। अब बार बार तो रखना नहीं, तो क्या करेंगे ओमेगा बराबर 2 पाई एफ याद रखेंगे। एफ क्या है आवर्ती, एफ क्या है आवर्ती, बस एक्सएल बराबर ओमेगा एल याद रख लेंगे, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। जो ओमेगा है कम से कम 10 जगह यूज होगा इस पूरी फिजिक्स में, तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। याद क्या करना है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, मात्रक ओम। चलो नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात जैसे वो था प्रेरण प्रतिघात, ये रहा क्या था प्रेरण प्रतिघात, इसी तरीके से वो क्या है धारतीय प्रतिघात। एक्सी बराबर, धारतीय प्रतिघात एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। मात्रक इसका भी ओम है, मात्रक इसका भी क्या होगा ओम होगा। धारतीय प्रतिघात एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा की जगह अगर 2 पाई एफ रख देंगे तो एक्सी बराबर आएगा 1/2 पाई एफ सी। केवल इतना ही याद रखो, एक्सी बराबर 1/2 सॉरी 1/2
ओमेगा सी। सूत्र नंबर 11, चलो नेक्स्ट जो भी है आइए। प्रतिबाधा Z बराबर, प्रतिबाधा Z बराबर V बटे आई। क्या है? प्रतिबाधा Z बराबर V बटे आई, ओम का नियम बोलते हैं इसे एसी में। एसी में ओम का नियम क्या होता है? एसी अल्टरनेट करंट, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट। जो इन्वर्टर बैटरी का होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और जो ये होता है वो क्या होता है? एसी। अब एसी में ओम का नियम क्या होगा? V बराबर आई आर, V बराबर आई, सॉरी डीसी में होगा V बराबर आई आर, ओम का नियम बताया था मैंने ओम के नियम वाले चैप्टर में। और एसी में क्या होगा? V बराबर आई जेड, ओम का नियम क्या होगा? V बराबर आई जेड। और डीसी में ओम का नियम क्या होगा? V बराबर आई आर। तो यहां से प्रतिबाधा देख लो, Z बराबर V बटे आई और R बराबर V बटे आई, मात्रक ओम ओम। सूत्र नंबर 12, एल आर परिपथ में, एल आर परिपथ में यानी कि एक ऐसा परिपथ है जिसमें L यानी कि स्वयं प्रेरण गुणांक, R प्रतिरोध जुड़े हों, स्वयं प्रेरण गुणांक तथा प्रतिरोध जुड़े हों। उसमें परिणामी विभव क्या होता है? V बराबर, परिणामी विभव V बराबर अंडर रूट में वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। देखो एल आर जुड़े हैं तो सीधा सीधा क्या हो गया? वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर हो गया। वी वी है सारों में, वी स्क्वायर बराबर वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो गया, सिंपल सा। प्रतिबाधा किसकी बात चल रही है? एल और आर में, तो आर तो आर हो गया और एल के साथ क्या आता है? एक्सएल। तो जेड बराबर यानी कि प्रतिबाधा होगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होगी? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मात्रक ओम। मात्रक क्या हुआ? ओम। विभव का मात्रक वोल्ट ही होता है, बताया था। कलांतर, कलांतर, कलांतर में थोड़ा मिस्टेक होगी, एक बार सुन लो इधर। कलांतर क्या होता है? कलांतर होता है फाई बराबर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्सएल बटे आर। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्सएल बटे आर। फाइव बराबर टेन इनवर्स एक्सएल बटे आर। किसकी बात चल रही है? एल और आर की। तो टेन इनवर्स एक्सएल बटे आर। कलांतर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। फाई। आइए सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 11 में और 12 में अंतर देख लो। सॉरी, कलांतर और गुणता कारक में अंतर देख लो। आइए क्या अंतर है? जो कलांतर है उसमें टेन इनवर्स आ रहा है। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का होने का मतलब वो कोण हो गया। कोण कैसे हो गया? जैसे 90 डिग्री कोण, 45 डिग्री, इस तरीके से हो गया। जबकि गुणता कारक, गुणता कारक में क्या है? एक्सएल बटे आर। क्या है? एक्सएल बटे आर। अब एक्सएल भी ओम है और आर भी ओम है, इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। जिसमें कोण दिया होगा वो होगा कलांतर, और जिसमें कोई कोण नहीं दिया होगा वो क्या होगा? गुणता कारक। सूत्र नंबर 12 पर आइए। सी आर परिपथ में, सी आर परिपथ में, मैं अब भी बता रहा हूं, इस चैप्टर में से 101%, 101% जो है 5 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में 2022 में आएगा, पक्का एकदम। इसलिए इस पर 2022 डाल लो। सी आर परिपथ में परिणामी विभव, देखो अब क्या था? सी एल था, अब है सी आर। तो वो ये V बराबर वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। सी और आर है तो सी आर ले लो। प्रतिबाधा Z बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस सी के साथ क्या हुआ? एक्स सी स्क्वायर। सी के साथ एक्स आता है तो एक्स सी स्क्वायर। अब कलांतर क्या होगा? कलांतर फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स सी बटे आर। कलांतर क्या होगा? फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स सी बटे आर। अब x अगर c और r का परिपथ है तो c और r आएगा, l और r का है तो l और r आएगा। सही है,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, सॉरी सूत्र नंबर 13 पर आइए। अब क्या है, एल सी आर, अब तीनों हैं एक साथ। अब क्या है, तीनों, एल भी है, सी भी है और आर भी है। तो एल सी आर परिपथ में, जिसमें तीनों जुड़े हों, उस परिपथ में परिणामी विभव क्या होता है, क्या होता है, V बराबर वी आर का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर प्लस इंटू कोष्ट में वी एल का स्क्वायर माइनस वी सी का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर माइनस वी सी का स्क्वायर। देखो आर तो ऐसे ही है जैसे पहले था, अब एल और सी क्या करेंगे, एक दूसरे से आपस में कंबाइंड करके अपना रिजल्ट बना के आर के साथ जुड़ेंगे। तो समझ में आया ये सूत्र। प्रतिबाधा जेड बराबर, प्रतिबाधा जेड बराबर, देखो एक बार फिर से कह रहा हूं, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कृपया करके वो पहले लाइक करें। प्रतिबाधा जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। देखो इसमें भी और उसमें सेम है बिल्कुल। अगर सी होता है, केवल सी होता है तो सी आ जाएगा आर के साथ, एल होता है तो एल आ जाएगा, लेकिन जब तीनों हैं तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, और सारे का अंडर रूट। इन्हीं पे आने हैं न्यूमेरिकल। 5 नंबर का जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसी पे आएगा, और चित्र सेम चित्र देगा, बस उसमें सब चीज लिखी होगी, बस केवल सूत्र लगा के आंसर पाने हैं। कलांतर आइए, कलांतर, कलांतर का क्या सूत्र होता है, फाई बराबर tan इनवर्स, फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। कलांतर फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। अगर एक्सएल होता तो एक्सी हटा दो, एक्सएल एक्सी होता तो एक्सएल हटा दो, और जब तीनों है तो उन दोनों को घटा के नीचे आर, ये याद रखना है, बटे में आर ही आना है। सूत्र नंबर 14 पर आइए। एल और सी में यदि एल और सी हो, केवल एल और सी हो, अच्छा अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पहले एल था आर था या एल सी था या सी आर था या क्या था। जब तुम इसे अपनी डायरी में नोटबुक में लिखोगे किसी भी चीज़ में, तो फिर तुम्हें अपने आप आराम से याद हो जाएंगे। एक बार लिखने के बाद, अगर एक बार इजीली तरीके से लिखते हो तो अपने आप याद हो जाएंगे, अपने हाथ से लिखने के बाद। वीडियो देखो, फिर दोबारा उसको देख के रोक के स्क्रीनशॉट लेके या उसको रोक कर लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे, साथ के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कौन सा आएगा, 5 नंबर का न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से कौन सा आएगा। सूत्र नंबर 14, एल सी परिपथ में, अब के आर नहीं है, केवल एल और सी है। चलो देखिए, परिणामी विभव V बराबर वी एल माइनस वी सी। ये तो हमें पता, दोनों घटते हैं एल और सी, ठीक है। इसका मतलब आर ना होने की वजह से अंडर रूट नहीं आएगा, तो परिणामी विभव क्या हो गया, केवल वी एल माइनस वी सी। इसी तरीके से प्रतिबाधा क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी। प्रतिबाधा क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी। और कलांतर क्या हो गया, 0 डिग्री। कलांतर क्या हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि जब आर ही नहीं है तो कलांतर क्या होगा, 0 होगा। चलो आइए सूत्र नंबर 15 पे, शक्ति गुणांक। देखो कलांतर में और शक्ति गुणांक में क्या अंतर है। शक्ति गुणांक जो है पूरा कोस फाई होता है, जबकि कलांतर क्या होता है, फाई होता है, उसके साथ कोस नहीं आता। इसमें हम कोस नहीं हटा सकते, कोस इसके साथ ही रहेगा। शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर आर बटे जेड, आर बटे जेड। शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर आर बटे जेड। अब सूत्र नंबर 16 पर आइए। चौक कुंडली में प्रतिरोध, चौक कुंडली में प्रतिरोध लगभग शून्य है। ये जो साइन है ना बीच में, ये सांप सा चल रहा है तिरछा सा, ये क्या है, लगभग का है, बराबर, और ये बराबर है ही, यानी कि लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है। चौक कुंडली में प्रतिरोध किसके बराबर होता है, लगभग
0 के बराबर होता है। और चोक कुंडली में शक्ति क्षय कितना होता है? 0। चोक कुंडली में शक्ति क्षय कितना होता है? 0 होता है। सूत्र नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 90% चांस है इसी पे न्यूमेरिकल आने के, आएगा ये पक्का है, लेकिन 90% चांस किसके है? सूत्र नंबर 17, यानी कि ट्रांसफार्मर के नाम से सूत्र आना, वो आना है न्यूमेरिकल 5 नंबर का। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में अनुपात ES/EP बराबर NS/NP। E क्या है? विद्युत वाहक बल। E क्या है? विद्युत वाहक बल। S क्या है? फेरों की संख्या। जो तार होते हैं ना, ट्रांसफार्मर में तार लिपटे होते हैं, उन्हें कहते हैं फेरे। आगे आइए, परिनमन अनुपात। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है? परिनमन अनुपात R बराबर, अभी जो अनुपात बताया था ना मैंने कुंडलियों का, वही क्या कहलाता है? परिनमन अनुपात कहलाता है। उसे छोटे r से रिप्रेजेंट करते हैं। R बराबर ES/EP, ES/EP बराबर NS/NP। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, 2 कोयल होती है, एक पहली और एक दूसरी। तो जो P है वो है प्राइमरी, यानी कि प्रथम, पहली, और जहां S लिखा है वो क्या है? सेकेंडरी, यानी कि दूसरी। तो जहां S लिखा होगा वो दूसरी कुंडली की बात होगी, और जहां P लिखा होगा वहां पहली कुंडली की बात होगी। ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर, इसे क्या बोलते हैं? ईटा। N बना के उसकी घुंडी से मोड़ दो, इसे क्या बोलते हैं? ईटा बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। फिर मतलब क्या हुआ इसका? ईटा बराबर निर्गत शक्ति क्या होती है? PS, यानी कि सेकेंडरी कुंडली। सेकेंडरी यानी कि जो प्राइमरी से हम देते हैं, लाइट देते हैं, एंटर कराते हैं, फिर क्या होता है? सेकेंडरी से जो प्राप्त होती है, निर्गत होती है। तो PS/PP गुना 100। PS यानी कि निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति PP का मतलब हो गया शक्ति, पावर, और P का मतलब हो गया प्राइमरी, गुना 100 का मतलब है परसेंटेज में आएगी। अगर तुम 100 से गुना नहीं करते हो तो बिना परसेंट के आएगी, और 100 से गुना करते हो तो परसेंटेज में आएगी कितने परसेंट है। अब P का सूत्र लिखते हैं। ईटा बराबर, P बराबर क्या होता है? VI। तो ईटा बराबर VS गुना IS बटे VP गुना IP गुना 100। ये किसके रूप में है दक्षता? ये है जब क्या दिया हो? वोल्टेज दिया हो और धारा दी हो। जब क्या दिया हो? वोल्टेज दी हो और धारा दी हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सूत्र। ईटा बराबर VS गुना IS बटे VP गुना IP गुना 100। निर्गत ऊपर है और निवेशी नीचे है। अनुनाद की शर्त, सूत्र नंबर 18 पर आइए। अनुनाद की शर्त। जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज कृपया करके वो पहले वीडियो को लाइक करे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी से रिक्वेस्ट है। अनुनाद की शर्त XL बराबर XC। जब भी कोई अनुनाद की शर्त आती है तो 2 आवृत्ति बराबर हो जाती है। यहां क्या हो गया? XL बराबर XC, और Z बराबर क्या हो गया? R। Z बराबर किसके हो जाएगा? R के। आया समझ में? सूत्र नंबर 19 अनुनादी आवर्ती। क्या है? अनुनादी आवर्ती। F बराबर 1/2 पाई, 1/2 पाई इंटू 1/√ में LC, 1/√ में LC। L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। C क्या है? संधारित्र या धारिता या कैपेसिटर। सही है। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं, इस चैप्टर में से 101% 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, इस पर 2022 डाल देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।